नमस्कार दोस्तों, मैं विजय राजावत। आज मैं BSTC का जो 31/8/2020 को पेपर हुआ था, उसमें मैं राजस्थान के जीके के कुछ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करके बताऊंगा। और इसके बाद में मैं आपको रीजनिंग के और हिंदी के भी क्वेश्चनों को सॉल्व करके बताऊंगा। मैं आज आपके साथ BSTC के जीके के क्वेश्चनों को लेकर आया हूं और उनको सॉल्व कर के एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। मैं आज क्वेश्चन नंबर 51-52 से शुरुआत करूंगा, जो कि पेपर के अंदर यहीं से शुरुआत हुई थी। देखते हैं क्वेश्चनों को। दोस्तों, जो भी इस YouTube पर न्यू हैं वो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब हम क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 51 नहीं है, सॉरी 52 क्वेश्चन से देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पूजा जाता है ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में, एक पूर्वज के रूप में और एक संत के रूप में। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ग्राम देवताओं के रूप में। अब हम 52 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा अलगोजा। क्वेश्चन नंबर 54 है। राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? तो वो है हमारा आज के क्वेश्चन में आया हुआ है, इसका आंसर होगा धौलपुर। इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? धौलपुर। अब हम अगले क्वेश्चनों की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? 56 नंबर क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है? उत्कृष्ट या स्वर्ण काल माना जा सकता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा महाराव उमेद सिंह फर्स्ट को माना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने किन स्थलों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा जयपुर, दिल्ली, इलाहाबाद और अहमदाबाद। इसमें हमारा राइट आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 58 को लेकर चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? इसमें पूछा भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने। इसमें संसद में दो होते हैं, एक तो होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा सदन में, जिसमें दोनों में मिलकर 35 सदस्य चुने जाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 59 है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था? राजस्थान का पूछा है, राजस्थान का 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था? तो ये था नसीराबाद के अंदर। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युग्म निम्न में से कौन सा है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा काली सिंधी और गंभीरी, यानी कि डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, फल्गुबाई संबंधित हैं किससे हैं? हमारा इसमें सही आंसर होगा चरी नृत्य से होगा, चरी नृत्य से।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 62 है, कार्तिक स्तंभ एवं विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा चित्तौड़गढ़। 63 है क्वेश्चन नंबर, शहीद भील बालिका कालीबाई निम्न में से किस स्थान से संबंधित है, किस स्थान से संबंधित है। तो 63 में हमारा आंसर होगा ए, रास्तापाल से। कहाँ से होगा, रास्तापाल से। 64 क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले में स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात कितना है, तो 928 होगा। भोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है। तो यह हमारा होगा उदयपुर और राजसमंद 1 नंबर में। अब हम क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। अगला क्वेश्चन 66 क्वेश्चन क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों के जोड़ों में से सबसे कम साक्षरता दर है। तो सबसे कम साक्षरता दर किसकी है, 66 के अंदर देखते हैं हम, सी है जालोर और सिरोही की। किसकी है, जालोर और सिरोही की। क्वेश्चन नंबर 67 है, घग्गर नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है। तो इसमें है हमारा हनुमानगढ़। क्वेश्चन नंबर 68 है, राजस्थान 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर है। तो किस जिले की है, 68 में कोटा की। कोटा की सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 69 क्वेश्चन है। 69 नंबर क्वेश्चन है, मंगलियार एवं लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय किसे दिया जाता है। कोमल कोठारी को, देवीलाल को, कर्नल जेम्स टोड को, कृपाल सिंह शेखावत को। तो 69 इस क्वेश्चन का हम अगले में देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 70, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी। यानी कि जब तेजाजी को सर्प डस लेता है, उनकी मृत्यु के बाद में उनकी पत्नी भी शहीद हो जाती हैं। राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावट से लाभान्वित नहीं है, यानी कि उनका उपयोग सर्वाधिक नहीं मिलता है 61 में, तो वो है कपास। अगला है, जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है। कब गाया जाता है, जब वर की बारात का डेरा देखने जाने पर यह गीत स्त्रियों द्वारा गाया जाता। कब, वर की बारात का डेरा देखे जाने पर। अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, राजस्थान का मंडावा कस्बा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, जो प्रसिद्ध है किसमें, मिंदर के समूह के लिए। 74 है, शेखा शादी की गुलिस्ता का पांडुलिपि को चित्रित करने वाला बलदेव राजपूताना की किस चित्रशैली से संबंधित है। तो वो चित्रशैली है अलवर चित्रशैली से। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 75। क्वेश्चन 75 क्या है, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है। तो भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा। क्वेश्चन नंबर है
जामर कोटड़ा खान प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉक फास्फेट के लिए। रणखार के लेखक कौन है? तो इसमें रणखार के लेखक है जितेंद्र कुमार सोनी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है? राजपूताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार की थी? तो वो थी सिरोही यानी कि सी। 79 है, निम्न में से कौन एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है? तो वो कौन नहीं है? 79 ये हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। कालीबंगा का प्रथम उत्खनन कर्ता कौन था? तो इसमें एक नंबर पर SR सब, एक घोष, BK थापर, RC अग्रवाल। तो इसमें हमारा सही था एक घोष। दर्रा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? कौन सा दर्रा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो यह है कोटा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 82 क्या है? निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो एक नंबर है कच्ची घोड़ी नृत्य के साथ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 83। प्रसिद्ध अम्रसागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है यानी कि स्थित हैं? तो वो है जैसलमेर जिले में। किस में है? जैसलमेर जिले में। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 84 है, ग्राम पंचायत का सचिव होता है? तो ग्राम पंचायत का सचिव सरपंच होता है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन हैं? तो इसमें हमारे हैं राजस्थान के राज्यपाल। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। 86 क्या है? राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से मिलती हैं? तो इसमें एक नंबर होगा 5 राज्यों से मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, राजस्थान के कौन से 2 जिलों में जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग की दर से अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा बी, जयपुर और भरतपुर। क्वेश्चन नंबर 88 है, महाराणा कुंभा के शासन काल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन था? तो इसमें था हमारा ए नंबर दास खिलजी वंश का। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 है, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामोद महल राजस्थान में किस जिले में स्थित हैं? तो वो है जयपुर जिले में। 90 सवाल है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत के लगभग हैं? तो ये है 11% के लगभग। 91 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? तो वो है बीकानेर की। क्वेश्चन नंबर 92 है, राज्य में आवास संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 24 फरवरी 1970 को। कब की गई थी? 24 फरवरी 1970 को, 2 नंबर। इसमें क्या है 93 में दे रखा है, फर्स्ट सूची को सेकंड सूची से सम्मिलित
कीजिए। इसमें फर्स्ट सूची में दे रखे हैं लेखक, दूसरी सूची में दे रखे हैं ग्रंथ। तो कर्णिदान फर्स्ट, तो कर्णिदान किससे हैं? सूरज प्रकाश से। किससे? सूरज प्रकाश से। 2 नंबर है दौलत विजय, तो यह है खुमान रासो से। और 3 नंबर है पद्मनाभ, यह है कान्हड़ प्रबंध से। और जगजीवन भट्ट हैं, यह है अजितोदय से। यानी कि इसका राइट आंसर 1 नंबर होगा DCBA। अब हम क्वेश्चन अगले की ओर अग्रसर होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नंबर 94 है, सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था। तो इसमें कौन था सिरोही का? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा सी, गोकुल भाई भट्ट। 95 राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। मंत्रिपरिषद की पूछी है, उसमें संसद की पूछी थी। संसद की 35 होती है राजस्थान में, दोनों की लोकसभा और राज्यसभा, इसमें होगी 30। भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती हैं? तो इसमें हमारा सही होगा दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर उदयपुर, यानी कि सी आंसर होगा इसके अंदर। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म फसल संबंधित हैं। तो ये फसल है कपास। कौन सी है? कपास। राजपूताना मध्यम भारत सभा की स्थापना कब की गई, कब हुई? तो ये हुई थी 1918 के अंदर, लेकिन इसमें 1918 नहीं दे रखा है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। अगला, निम्नलिखित में से जोधपुर राज्य का शासक नहीं था। तो इसमें कौन नहीं था? जसवंत था, अजीत था, मोटा राजा था, लेकिन अनूप सिंह नहीं था। अब हम लास्ट क्वेश्चन क्या है, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़कर 200 की गई थी? तो ये था 6वां चरण के अंदर। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना। अब मैं BSTC का अगला पार्ट आपको लेकर आऊँगा रीजनिंग का, और इसके बाद में मैं आपको लाऊंगा संस्कृत और हिंदी से संबंधित, जो कि मैं पूरे 16 किए हुए क्वेश्चनों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।